वेलकम टू दिस एपिसोड ऑफ इंस्पायर। आज इंटरनेशनल डे ऑफ बायोडाइवर्सिटी है, यानी अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस है। आज के इस वर्ष का जो थीम है वो है बी अ पार्ट ऑफ द प्लान, यानी कि योजना का हिस्सा बने। यूनाइटेड नेशंस एजेंसी जो है उसने 2000 साल में यह बात आगे रखी थी कि हमें प्रिजर्वेशन करना होगा और सस्टेनेबल यूटिलाइजेशन करना होगा हमारी डाइवर्स एरे ऑफ वाइल्ड लाइफ का, हमारे डाइवर्स एरे ऑफ लाइफ का ऑन दिस प्लैनेट, यानी कि इस धरती की विविध जीव श्रृंखला का हमें संरक्षण और सतत उपयोग भी करना होगा। तो इसके लिए हम यह जान लें पहले कि भारत में जैव विविधता कितनी है। 2.4% जो भूभाग है इस विश्व का वह भारत का है, परंतु 7.8% जैव विविधता विश्व की हमारे देश में है। 91,000 प्रजातियां हैं हमारे यहाँ जानवरों की और 45,500 प्रजातियां हैं हमारे यहाँ पेड़ पौधों की। India is among the 3 of the 34 वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स, यानी इतनी भयंकर बायोडाइवर्सिटी है हमारे देश में कि 3 ऐसी जगह हैं विश्व की जो भारत में है जहाँ पे सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी है। अब ये जैव विविधता इम्पॉर्टेंट क्यों है? इट इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज ये हमें स्वच्छ जल, हमें स्वच्छ हवा, उपजाऊ ज़मीन और परागन, जिसकी वजह से हमारी कृषि हो सकती है और हमें खाना पीना मिल सकता है। इसके लिए ये जैव विविधता बहुत ही आवश्यक है। वी आर अ होम टू आई थिंक वन ऑफ द बिगेस्ट लार्जेस्ट मैमल्स ऑन दिस अर्थ। हाथी, शेर और बाघ, ये तीनों हमारे देश में हैं। एशियाटिक लायन, द वेस्ट बंगाल रॉयल बंगाल टाइगर, the Indian rhinoceros and also the Indian elephant. These are 4 largest animals which are a part of our nation. United Nations एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में यूनेस्को बोलते हैं, वो बहुत काम कर रही है प्रिजर्वेशन ऑफ नेचुरल वंडर्स के लिए और प्राकृतिक आश्चर्यों का संरक्षण करने के लिए यह जो काम कर रही है उसकी वजह से हमारे देश में ऐसे 4 स्थान उसने निश्चित किए हैं और विश्व धरोहर स्थल उनको बोला जाता है, दैट इज़ वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स। पहला है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो असम में है, दूसरा है सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान जो कि वेस्ट बंगाल में है, वेस्टर्न घाट्स या पश्चिमी घाट, मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी दैट इज मानस वन्य जीव अभयारण्य। यूनेस्को नॉट ओनली प्रिजर्व्स बट ऑल्सो वर्क्स विद लोकल कम्युनिटीज़, स्थानीय समुदायों के साथ वह काम करती है। लेटेस्ट मैंने पोचर नाम की सीरियल अमेज़ॉन प्राइम पे देखी। यह पोचर सीरियल जो है वह है हाथी के अवैध शिकार के बारे में। उनका शिकार क्यों किया जाता है? क्योंकि हाथी के दांत बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। दे आर वेरी वेरी एक्सपेंसिव। द आइवरी इज़ मेड इनटू डेकोरेटिव आइटम्स एंड मेनी अदर आइटम्स एंड सोल्ड एट अ वेरी वेरी हाई प्राइस। इसी की वजह से इनका अवैध शिकार होता है। सीरियल मुझे देखकर बहुत ही बुरा लगा क्योंकि हमारे देश में इसका जागरण होना चाहिए। आई ऑल्सो सॉ द नेक्सस, द पॉलिटिकल नेक्सस एंड ऑल्सो द वाइल्ड लाइफ दैट सफर्स बिकॉज ऑफ दिस काइंड ऑफ अ नेक्सस। इट इज़ नॉट ओनली लिमिटेड टू द नेशन, इट इज़ ऑल्सो एन इंटरनेशनल नेक्सस और वो हमें इस सीरियल में देखने को मिलता है। दूसरी चीज़ जो देखी गई है कि जो आज हम पेड़ पौधे देखते हैं वो कब के बने हुए हैं? 65 मिलियन ईयर्स से ये प्रकृति का चेंज, दिस चेंज हैज़ बीन कमिंग ओवर अ पीरियड ऑफ 65 मिलियन ईयर्स एंड इसकी वजह से आज हम ये देख रहे हैं। परंतु आपको ये जानकर और भी धक्का लगेगा कि सिंस 1970 से आज तक यानी 50 सालों में हम यह 68% ऑफ वर्टिब्रेट्स वी हैव लॉस्ट। एंड ये मैं नहीं बोल रही हूँ, ये वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड का लेटेस्ट लिविंग प्लैनेट का रिपोर्ट बता रहा है। दैट इज 68% ऑफ द वर्टिब्रेट्स, दैट इज हड्डी वाले प्राणी हम खो चुके हैं इन 50 सालों में। ऐसा क्यों हुआ है? हम यह भी देखते हैं कि हमारी जो पॉपुलेशन 3.7 बिलियन थी उस टाइम, आज हमारी पॉपुलेशन हो चुकी है 7.9 बिलियन। तो क्या हम रिस्पॉन्सिबल हैं इस चेंज के लिए? हो सकता है। 2016 का एक जो रिपोर्ट है, स्टेट ऑफ नेचर का जो रिपोर्ट है, वो उसने कंक्लूड किया है कि यूनाइटेड किंगडम्स इज़
वॉज वन ऑफ द मोस्ट नेचर डिप्लीटेड, प्रकृति जहाँ पे समाप्त हो चुकी है, ऐसे कंट्रीज़ में से, ऐसे नेशंस में से पहला वो नेशन है। हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, दैट इज़ निवास का विनाश, सबसे ज़्यादा वहाँ पे हुआ है। निवास का विनाश यहाँ पे भी हो रहा है जहाँ पे मैं रहती हूँ। नवी मुंबई में बहुत सारे वेटलैंड्स हैं, वहाँ पे छोटे छोटे लेक्स हैं जहाँ पे फ्लेमिंगोज नामक पक्षी आते हैं। आज ही जब समाचार पत्र खोला तो देखा कि 40 फ्लेमिंगोज हैव डाइड बिकॉज एन एमिरेट्स फ्लाइट वाज कमिंग एंड लैंडिंग एट द मुंबई एयरपोर्ट। अब ये मुंबई एयरपोर्ट पे फ़्लाइट्स तो बहुत सालों से आ रही हैं, फ्लेमिंगोज भी काफ़ी सालों से आ रहे हैं। यहाँ से आके वो लोग फिर कच्छ जाते हैं और फिर नॉर्थ की तरफ चले जाते हैं। तो ये क्यों हो रहा है? हैव द नंबर ऑफ फ्लाइट्स इंक्रीज? हैव द बर्ड्स बीन डिसोरिएंटेड? क्या पक्षियों को का डिसोरिएंटेशन हो रहा है? इतने बड़े बड़े टावर्स, इतने बड़े बड़े सिग्नल्स जो लगे हुए हैं, उससे क्या पक्षी डिसोरिएंट हो रहे हैं, जिसकी वजह से इस तरह की मौतें आज जो हम सुन रहे हैं, क्या ये बहुत फ्रीक्वेंट हो जाएगी? बिकॉज नवी मुंबई इज ऑल्सो गोइंग टू हैव एन एयरपोर्ट एंड ऑल दीज वेटलैंड्स आर बीइंग ग्रैब्ड by land mafia who want to build tall structures here. The coming Montreal Global Biodiversity Framework is an international treaty signed by 200 countries, which includes UK also. It proposes कि 2030 साल तक हम ये बायोडाइवर्सिटी का जो डिस्ट्रक्शन है वो रिवर्स कर देंगे, प्रकृति को पुनर्स्थापित हम कर देंगे। क्या हम यह कर पाएंगे? यह वक्त ही बताएगा। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।